जी, हम अब चारों आ गए आपको मनाने। हाँ जी मनाओ ना। मंजीते, वो हमसे जो गलती हुई है ना, वो उसकी वजह से सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। पराठे बना देना मंजीते। बाजी, हाँ। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप माफी भी मांग रहे हैं और भीख भी। तू नहीं समझेगा। वो अब सुन, वो हमें लगी है भूख और मंजीत को हुआ है दुख। वो हमें चाहिए पराठे और मंजीत को चाहिए खुशी। और मेरी इस बात से ना वो दोनों चीजें मिल सकती हैं। यानी आपने एक पत्थर से दो आम तोड़ दिए। अब समझा? हाँ बाजी, मैं भी अपनी सुरजीत से ऐसी कोई बात कह देता हूँ। चमाट पाजी जाओ जाओ। सुरजीते, सुरजीते, थोड़ा आगे आना। की है? सुरजीते, मेरा सर तेरे बेलन खाने के लिए तरस रहा है। अगर मेरे सर पर दो चार बेलन मार देती तो अच्छा होता। वो बस कर अब। पाजी, हाँ, पता है इससे लग रहा है जैसे आप बिना मुहूर्त वाले मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो। ओए, सही कह रहा है वो, बिल्कुल सही कह रहा है। सबसे छोटी, तेरी ये तरकीब तो बहुत काम है। पहले क्यों नहीं बताई? तुम 2-4 दिन तक मानते ही नहीं है, वैसे इतना मजा आ रहा है। नहीं नहीं परजय जी, इससे पहले ये लोग हमसे रूठ जाए, हमें मानना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं। हाँ। हम उन्हें वैसे ही मनाते हैं जैसे उन्होंने हमें मनाने की कोशिश की। वो तेरा मतलब हम सलवार कमीज पहने, वो बलविंदर पल्ला सलवार कमीज पहनेगा? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो। कहाँ चले गए लोग? दरवाजा खोलकर देखें क्या? ओए उठो उठ उठ उठ। ऊपर जाने की जल्दी है तुझे? नहीं नहीं, बड़े बुजुर्गों की बात मानने की जल्दी है। तेरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं तुझे टेढ़ी मेढ़ी साइकिल चलाने को? नहीं नहीं, आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते कि हवा के रुख के साथ चलना चाहिए। तो मैं भी हवा के रुख के साथ चल रहा था, आपकी गड्डी बीच में आ गई, तो मैं क्या करूं? एक बार फिर से हंस। वो तेरी हंसी सुनकर ना मुझे अपने बचपन के दोस्त जतिंदर की याद आ गई। वो तेरी तरह ना ऐसी पागलों जैसे हंसता रहता था। जतिंदर? मेरा नाम भी जतिंदर है। और आपका? शमशेर सिंह। और जतिंदर मुझे शमी, ओए, शमी, कैसा है तू यार? अरे ठीक हूँ यार, ठीक हूँ। यार तू तो बड़ा बड़ा इंसान हो गया यार। हुई, ये टैक्सी तेरी है? मैं डॉक्टर हूँ जत्ती, डॉक्टर शमशेर सिंह। ओ यार, तू डॉक्टर होकर टैक्सी चलाता है? ये टैक्सी नहीं है, ये मेरी कार है। पड़ोस के गांव में मेरा बहुत बड़ा अस्पताल है। अस्पताल है? खुद का। डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो ठीक ठाक साहब? सब ठीक ठाक जी, चंगा। यार तू तो बड़ा बड़ा इंसान हो गया। क्या बात है? सत श्री अकाल जी। जितनी दूर दूर तक लोग मुझे जानते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। और तू चाहता मैं तेरा सम्मान करूं? ओए, मैं पूछना चाह रहा था कि तू काम क्या करता है? मैं सिम्मो को प्यार करता हूँ। कौन सिम्मो? मेरी वोटी तेरी पर जाई। प्यार करना कोई काम नहीं होता जत्ती। सड़क पर चल रहे 10 लोग प्यार करने वाले को सत श्री अकाल नहीं कहते। मुझे देख, लोग कितना सम्मान करते हैं। हर आदमी मुझे सत श्री अकाल कह के जाता है। तुझे कोई सत श्री अकाल कहता है? क्यों नहीं कहता? क्योंकि तू कुछ काम नहीं करता। हेलो, डॉक्टर शमशेर सिंह स्पीकिंग। जी जी, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, बस अस्पताल पहुँच ही रहा हूँ। असल में वो रास्ते में एक मेरा दोस्त एक ऐसे ही जान पहचान वाला मिल गया था। जी जी जी, मैं आता हूँ। अच्छा जत्ती, मैं चलता हूँ। अस्पताल में लोग आने लगे हैं तो मैं चलता हूँ। तू कभी आ अस्पताल, आ मेरे। ठीक है ना? सत श्री अकाल शम्मी।
वो जट्टी, तू तो कोई काम का नहीं है, तू तो निकम्मा है। पता नहीं हवा की रुख भी किस तरफ जा रही है। लगता है सिम्मो भी काम कर रही है। सिम्मो, आप क्या कर रहे हो? मैं ना जी कुछ काम कर रही हूँ। कौन सा काम सिम्मो? मैं ना हमारी ये वाली तस्वीर सजा रही हूँ। आप बैठिए ना, तब तक मैं अपना काम भी खत्म कर लेती हूँ। सिम्मो, आपको लगता है मैं कोई काम का हूँ? हाँ जी, आप तो बड़े काम के हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं शादी किससे करती, मैं खाना किसके लिए बनाती? सिम्मो, लेकिन ये सब तो काम आपने किए, मैंने क्या किया? क्यों? मैंने आपसे शादी की तो आपने भी मुझसे शादी की। मैंने आपके लिए खाना बनाया तो आपने उसे खाया। मैं वाकई कोई काम का नहीं हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता। क्यों जी? आपने तो इतना बड़ा काम किया, मुझसे प्यार जो किया। सिम्मो, प्यार करना कोई काम नहीं होता। प्यार करने से रास्ते पर चलते हुए आपको 10 लोग सत श्री अकाल नहीं करते। राजी, आपके कपड़े भी सूख रहे थे ना, तो मैं आपके लिए भी ले आई, लीजिए। राजी, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ ना, वो रास्ते में 10 लोगों से मिल गए और वो 10 लोगों ने इनको सत श्री अकाल नहीं किया, इसीलिए उदास हो गए। राजी, आपसे किसी ने कुछ कह दिया? हाँ, सबसे छोटी। आज मुझे मेरे बचपन का दोस्त शमी मिला था। जब वो रास्ते में मिला, मैंने पूछा तू क्या करता है? बोलता है मैं डॉक्टर बन गया हूँ। उसने पूछा तू क्या करता है? मैं बोला मैं सिम्मो को प्यार करता हूँ। उसके पास काम के अलावा फुर्सत नहीं और मुझे फुर्सत के अलावा काम नहीं। आप भी ना किसी की भी बातों में आ जाते हो। सिम्मो, मैं वाकई कोई काम का नहीं हूँ। आप अपने मायके चले जाओ। आप ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना चाहते हो जिसके पास कोई काम नहीं। अरे प्राची, पाजी। बोल छोटे, तुझे मुझसे कुछ काम है? नहीं पाजी, कुछ काम तो नहीं है वैसे। देखा, मैं जानता था मेरे पास कोई काम नहीं, इसलिए मुझसे किसी को काम नहीं। तू भी मुझे बेकार और बिना काम का समझता है ना? नहीं पाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर छोड़, तू कहाँ से आ रहा है? मैं वो पाजी, मुझे बाबूजी ने बैंक में भेजा था किसी काम के सिलसिले में, तो बस वही काम करके आ रहा हूँ। देखा छोटे, तेरे पास भी काम है। एक मैं ही हूँ जिसके पास कोई काम नहीं। तू अपना काम कर छोटे, मेरे जैसे बंदे के साथ रहकर कोई फायदा नहीं। नहीं पाजी। मैंने सिम्मो को अपने मायके भेज दिया है, तू भी अपने मायके चले जा, खुश रहेगा। अरे ये पाजी को क्या हो गया? बताओ ना क्या हुआ, तुम्हें तो पता ही होगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हर प्रॉब्लम की जिम्मेदार मैं ही हूँ। ठीक है बाबा, 100 में से 1-2 प्रॉब्लम की जिम्मेदार तुम नहीं होती हो, बाकी सब तुम ही होती हो ना। प्रॉब्लम वाली बात पे हम बाद में झगड़ा करेंगे, फिलहाल प्राची बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। सुनो विक्की, मुझे ऐसा लगता है जैसे पाजी ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार बन गए हैं। पता है आज क्या हुआ? आज उनका दोस्त मिला था। इसका मतलब पाजी को इस बात का दुख है कि वो काम नहीं करते। हाँ। चलो जल्दी बताओ, बोलो जल्दी बताओ। क्या बताऊं? बता तो दिया। तुमने तो सिर्फ प्रॉब्लम ही बताई है, सॉल्यूशन भी तो बताओ, बोलो। मैं सॉल्यूशन बताऊं? तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूं चुटकियों में रेडी होता है। पाजी की उदासी का भी तो कुछ सॉल्यूशन होगा, बोलो ना। सॉल्यूशन तो है। मुझे पता था, सो राइट। बोलो क्या, बोलो। अरे ऐसे नहीं बताऊंगी, सबके साथ बैठ के बताऊंगी, तभी जतिंदर प्राची की उदासी दूर हो जाएगी।